ओवरऑल जो है, जैसे एक्सट्रीम वेदर हमने इस बार झेला, तो वेदर और एक्सट्रीम होने के चांसेस हैं, क्योंकि अपनी काम को जिम्मेवारी से करेगा उसकी ग्रोथ होएगी। जहाँ सूर्य नेगेटिव भी हो जाता है, और नेगेटिव हो जाए तो डिफेमेशन बहुत होगा। मार्च अप्रैल तक जाते जाते कहीं ना कहीं पाकिस्तान से फिर दोबारा वैसी भिड़ंत होने के चांसेस हैं, जैसे सिंदूर के समय में हुई है, ऑपरेशन सिंदूर के समय चांसेस। अभी जो दिख रहा है ना होता हुआ, ये पॉलिटिकल मतलब इस लेवल पर दंगे फसाद बहुत ज़्यादा होते हुए दिख रहे हैं। बार बार भड़काया जाएगा लोगों को। जो मंगल है ना, मंगल हमेशा संघर्ष दिखाता है, लड़ाई मार झगड़े, ये सब जो है इंटरनल लेवल पर भी और एक्सटर्नल लेवल पर भी। तो ये जो इंटरनल लेवल पर तो दिख ही रहा है यहाँ पर जो मैंने आपको कहा, लेकिन कोई भी आतताई, कोई भी दंगाई जो है ना अब बचेगा नहीं। ये साथ में ये भी उतना ही पावरफुली दिखाई दे रही है बात कि जो गवर्नमेंट है वो स्ट्रांग है, पावरफुल है। दूसरी जो दिख रही है जो बात जो प्रॉब्लमेटिक दिख रही है वो स्टैम्पेड के बारे में हमने पहले भी बोला था कि स्टैम्पेड होगी। अब स्टैम्पेड को अभी भी हुई ना कि 40 से ज़्यादा लोग बिना कारण के जो है ना, वो एक्टर विजय की रैली में जो थे वो लोग, किस प्रकार से उनको इतने सारे लोगों को अपना जान गंवानी पड़ी, उचित नहीं है। ये और भी दिख रहा है हमें, दुर्भाग्य से उसी साइड में ही दिखाई दे रहा है। मतलब कहीं ना कहीं किसी बड़े मंदिर में स्टैम्पेड की हमें वो दिखाई पड़ रही है कि एक और बड़ी स्टैम्पेड जिसमें बड़े लेवल पर कैजुअलिटीज हो सकती हैं। भगवान ना करे बात हो, लेकिन ऐसे होने की संभावना दिख रही है। तो एक जो प्रॉब्लम ये भी, मतलब ये अक्टूबर नवंबर के टाइम पीरियड में ही है ऐसा। ओके सर, और क्या मेजर प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही हैं इस आने वाले समय में, 2026 को स्पेसिफिकली ध्यान में रखते हुए? इस साल के भी 3 महीने बचे हैं। नवंबर दिसंबर में भी ना ऐसा ही, एक तो हमें रेल दुर्घटना के बारे में हमने पहले भी बोला था, वो अभी भी फील हो रही है कि एक बड़ी रेल दुर्घटना की ऐसी आशंका दिख रही है होते हुए। प्रोटेक्टिव मेजर नहीं लिए गए तो बहुत बड़ी दुर्घटना का चांस दिख रहा है नवंबर में। और ये होगा, अगर हुआ तो ये तमिलनाडु कर्नाटका उस एरिया में दिखाई पड़ रहा है, या फिर हैदराबाद साइड, मतलब उस साइड में, आंध्रा साइड में। पर प्रोटेक्टिव मेजर लिए जाएं तो चीज़ें बिल्कुल बच जाएं, ऐसा ना हो, मैं प्रार्थना करता हूं। जो और चीज़ें दिख रही हैं, मतलब जो ओवरऑल जो दिख रहा है ना कि सारी नेगेटिव शक्तियां मिलकर मोदी जी को हटाने पर पूरा प्रयास कर रही हैं। इसमें डेफिनेटली बहुत बड़े लेवल पर प्रयास किया जा रहा है। अभी भी उन्होंने प्रयास कम नहीं किए हैं। ये तो हमें बहुत खबरें बहुत कम आती हैं, लेकिन उन्होंने बहुत ज़्यादा खराब तरीके से, मतलब मोदी जी को हटाने के लिए हर संभव तिकड़म लगाई है। जो एंटी पार्टी है, हमारी जो विपक्ष है, उसने भरपूर प्रयास किया और कर रहे हैं। शांत नहीं बैठे हैं लोग, और भी प्रयास करेंगे, और भी प्रयास अभी जारी रहेंगे। तो ये संघर्ष जो है हमारे आदरणीय मोदी जी को भी और हमारी पूरी गवर्नमेंट को ये झेलने को मिल सकता है, और उनके साथ साथ पूरे देश को झेलने को मिल सकता है। अभी ट्रंप वाली तो हमने सबने सुनी है कि टैरिफ वॉर छेड़ी है लिटरली उन्होंने ना, तो उसका भी जवाब देने की पूरी तैयारी है। तो एक जो चीज़ जो सामने दिखाई दे रही है, इनको लगा था कि भाई भारत बिखर जाएगा, भारत गिड़गिड़ाना शुरू कर देगा, पर ये नया भारत है, ये झुकने वाला नहीं है। और झुकने वाला नहीं है का मतलब अब पॉलिटिकली हम इस लेवल पर हैं जहाँ पर हम अमेरिका की आंखों में आंखें डाल के बात कर सकते हैं। तो ये बहुत पॉजिटिव है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। वो टाइम गए जब हम झुक जाया करते थे, हर जगह ऐसे हाथ जोड़ के खड़े रहा करते थे अमेरिका के आगे। अब लोगों ने भी देखा है कि एक ऐसा कंट्री जो स्टेबल खड़ा हुआ है, इन स्पाइट ऑफ तुम कितने भी वो लगाए जा रहे हो, टैरिफ लगा रहे हो। और वो टैरिफ तो सबके साथ खेल रहा है। जैसे गली का दादा नहीं होता कोई गुंडा, मतलब टाइप का, मैंने बोल दिया कि ये टैरिफ है तो है। समहाउ ट्रम्प का जो बिहेवियर है बहुत ज़्यादा वियर्ड है, बहुत ज़्यादा। और वो एक नोबेल शांति पुरस्कार चाहने के लिए, मतलब कितने फेक तरीके से, अलग अलग तरीके से ये दिखाने की कोशिश करना कि देखो मैंने करवाया। तो ये बहुत ज़्यादा ओवरऑल मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सारा जो उनकी एक डीप स्टेट जो है, आपने सुना ही होगा, मतलब वो उनकी जो इंटरनल पावर जो है, डीप स्टेट जो है, वो किसी भी देश को अनस्टेबल करने में पूरा प्रयास करते हैं। और हमने हमारे आसपास में सब जगह ही तो प्रयास किया उन्होंने। नेपाल की गवर्नमेंट कैसे हिल गई, हटा दिया ना चारा पूरी तरह से। और यहाँ देखो इसी तरह से बाकी सब जगह भी तो यही हुआ है ना। हमारे आसपास में देखो तो जो बांग्लादेश में क्या हुआ है, ये भी यही सब यहाँ पर भी हुआ। और भी चारों तरफ, श्रीलंका में क्या हुआ है, पाकिस्तान तो सदा से उनकी तरफ है ही है। तो कहीं ना कहीं ये सारा जो सिचुएशन क्रिएट की जा रही है ना, मोदी गवर्नमेंट को हटाने के लिए भरपूर प्रयास किया जा रहा है। पर ऐसा कोई नेगेटिव हमें नहीं दिखता कि हट जाए गवर्नमेंट चली जाएगी या गवर्नमेंट झुक जाएगी, ऐसा तो नहीं दिखता। लेकिन हाँ, प्रयास बहुत बड़ा है।
तो एक चीज़ यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा, जो भारत से टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। या फिर से इस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ कि जब जब ऐसा कोई भी अटैक हुआ है ना, तो वो सब चीज़ों को हमारे देश में अब उतनी पावर है, और ख़ास तौर पे पॉलिटिकल जो इसमें लीडर बैठे हैं, मैं नमस्कार करता हूँ इन सबको, बिना किसी पॉलिटिकल मोटिव के। मेरा ऑब्जेक्टिव सिर्फ इतना सा है कि दिखता है कि लोग कितने पावरफुल हैं, दे आर ट्राइंग ऑल देयर बेस्ट। सबसे बड़ी बात है, भारत को आत्मनिर्भर बनाने की जो कोशिश हो रही है, ट्रंप ने जो ये वॉर छेड़ दी है ना, एक तरीके से डिजिटल लेवल पर भी वॉर ही है ना, तो भारत इंडिपेंडेंट बनने की कोशिश कर रहा है। अभी सारे के सारे जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की जगह पर जो हो आ रहा है, आपने सुनी होंगी सारी बातें, कैसे वो सारा प्रयास किया जा रहा है। यानी ओवरऑल भारत को इंडिपेंडेंट बनाने पर, और डिफेंस सेक्टर स्पेशली इतना बूम करने वाला है, अभी इतना बूम करने वाला है कि पूरी दुनिया हमसे हथियार खरीदेगी अगले 5, 6, 7 सालों में। जो दिख रहा है कि डिफेंस सेक्टर इतना पावरफुल कि दुनिया को हम एक्सपोर्ट करें। अभी ब्रह्मोस मिसाइल को मांगने वालों की लाइन लगी पड़ी है लिटरली। सर, आई बिलीव कि इंडिया की एक पावर का बहुत बड़ा रीज़न यहाँ की भक्ति और स्पिरिचुअलिटी भी है। एंड आई थिंक हमारे लीडर्स भी उसे उतना ही प्रमोट करते हैं। बिल्कुल, दोनों चीज़ें जरूरी हैं। बाकी जो इसके अलावा जो चीज़ें दिख रही हैं, अगर आप वैसे देखो तो इकोनॉमिकली भी हमारी जो हालत है ना, वो काफ़ी अभी अमेरिका में एक जो वहाँ का रियल एस्टेट है और वहाँ का जो डॉलर के कारण जो प्राइसिंग है, वहाँ की जो कंपनी है ना, एक बहुत गंदा डाउनफॉल आने वाला है नवंबर दिसंबर में। ये आप देखोगे स्पेशली, क्योंकि ये जो ट्रम्प जो इन्होंने अपनी नीतियां बनाई है ना, ये ओवरऑल बहुत ख़राब कर रहा है चीज़ों को। इसकी वजह से इंडिया पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है, मतलब इकोनॉमिकल डाउनफॉल की तरफ ले जाए। हालांकि हमारी ग्रोथ कम नहीं होगी, लेकिन फिर भी एक इम्पैक्ट होता हुआ दिख रहा है। तो एक चीज़ ये भी है, प्लस ये भी साथ में एक, लेकिन इसका मतलब ये है कि साइबर अटैक होने की बहुत तैयारी हो रही है। मतलब ये देखना कि वो चीज़ें होंगी, तो कहीं ना कहीं अपने आप को सेफ रखना बहुत ज़रूरी है। मतलब हम सब भी, क्योंकि बैंकों पर अटैक करने की ऐसी दिख रही है जनवरी के आसपास में, जनवरी 2026 के आसपास में बड़ा साइबर अटैक होने के चांसेस हैं। तो ये एक पार्ट है। दूसरा, इस बार जो ठंड के टाइम में, सर्दी जैसे जनवरी के आसपास में, उसमें दिल्ली एनसीआर में पोल्यूशन लेवल एक्सट्रीम लेवल पर मतलब जाएगा, और इस हद तक की मतलब दम घोटू हवा जैसे पहले भी होती रही हैं चीज़ें। हाँ, पहले भी होती रही, लेकिन अभी और ख़राब होती दिख रही हैं। और ये मार्च अप्रैल तक जाते जाते कहीं ना कहीं पाकिस्तान से फिर दोबारा वैसी भिड़ंत होने के चांसेस हैं, जैसे सिंदूर के समय में हुई है, ऑपरेशन सिंदूर के समय में चांसेस हैं।